हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नोगलेक्स यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे इग्नोगलेक्स यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड नए अपडेट्स, नए इंफॉर्मेशनल वीडियो हम आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा पाएं। गाइस, आज का इम्पोर्टेंट वीडियो है व्हाट हैपेंस इफ इग्नो असाइनमेंट इज नॉट सबमिटेड, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा हमारे पास डाउट आते रहता है क्या होगा हम इग्नो के असाइनमेंट अगर सबमिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो मतलब एक जनरल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हम सब जानते हैं, लेकिन पूरा एग्जैक्ट क्या होता है इस प्रॉब्लम में, क्या क्या इसमें डिटेलिंग होती है उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो इस पूरे प्रॉब्लम के एक डिटेल में देखेंगे अगर आप फैक्ट के तौर पे कि आप अगर आप एक इग्नो के असाइनमेंट को सबमिट नहीं करते हो तो आपको किन परेशानियों को सामना करना पड़ता है, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। एक फैक्ट रहेगा जो एक ट्रूथ एविडेंस के साथ रहेगा। तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि इग्नो के असाइनमेंट अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो किन प्रॉब्लम को आप फेस कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल और ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो हम आपको इस चैनल के थ्रू आप तक जरूर पहुंचा पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। देखते हैं इग्नो असाइनमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इग्नो असाइनमेंट आपका 30% आपका वेटेज कैरी करता है फाइनल मार्क्स में। इग्नो इवेल्यूट करता है कंटिन्यूस एकेडमिक प्रोग्रेस, और विदाउट असाइनमेंट रिजल्ट रिमेन इनकम्प्लीट। अगर आप असाइनमेंट को नहीं देंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, है ना। तो इग्नो के जो आपका असाइनमेंट होता है उसी के हेल्प से आपका जो एकेडमिक का प्रोसेस है, एकेडमिक का जो आपका प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है और वो इवेल्यूट होते रहता है। टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होता है। अगर आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं तभी आप टर्म एंड एग्जामिनेशन दे पाएंगे, अगर नहीं करते हैं तो नहीं दे पाएंगे। बिकॉज असाइनमेंट कैरीज 30% ऑफ योर टोटल मार्क्स एंड द term and examination contains 70% of your total marks which received in your examination guide. Okay guys, अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इफ यू डू नॉट सबमिट असाइनमेंट। यू आर नॉट अलाउड टू अपीयर इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन, आपको टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर ही नहीं करने देंगे। योर एग्जाम फॉर्म में गेट रिजेक्टेड और एग्जाम रिजल्ट में बी विथहेल्ड, यानी कि आपका जो एग्जाम का फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा और जो आपका एग्जाम रिजल्ट है उसको स्टे लगा दिया जाएगा या फिर उसको रोक दिया जाएगा। कोर्स विल बी मार्क्ड एज इनकम्प्लीट, आपका जो कोर्स होता है guys, उसमें इनकम्प्लीट दिखा दिया जाएगा, उसमें कंप्लीट नहीं दिखाएगा। यू कैन नॉट कंप्लीट योर डिग्री ऑन टाइम, तो अपने टाइम पे आप डिग्री जो है कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जैसे 4 साल में आपको डिग्री मिलने को थी, आपको उसको 8 साल में मिल रही है, ऐसा भी हो जाएगा, या फिर 5 साल में मिलेगी। तो इस तरह से टाइम जो है आपका वेस्ट होते जाएगा और आपका जो है इंक्रीज होते जाएगा टाइम। इम्पैक्ट ऑन इग्नो रिजल्ट, इग्नो रिजल्ट जैसे आएगा गाइस तो उसमें एक फैक्ट की बात है कि उसमें ऐसा दिखाएगा कि नॉट कंप्लीटेड, आपका रिजल्ट में आएगा नॉट कंप्लीटेड और इनकम्प्लीट। इसका मतलब ये है कि आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, और असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो आप टर्म एंड एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका रिजल्ट में उसमें दिखाएगा कि आपका रिजल्ट नॉट कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। इवन इफ एग्जाम्स आर आल्सो रिटन मार्क्स विल नॉट बी डिक्लेयर्ड, आपने एग्जाम भले ही अच्छा बहुत अच्छा लिखा हो, उसमें एकदम मतलब ऐसा मेटिकुलस वे में लिखा हो कि आपको डिसेंट से डिसेंट मार्क्स मिले, लेकिन वो है रिजेक्ट हो जाएगा। वो मार्क्स जो है आपका साइट में वो दिखाएगा नहीं, अपलोडेड नहीं होगा वो, क्योंकि रिजेक्ट हो चुका है सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट की वजह से। फाइनल ग्रेड कार्ड वो अपलोड नहीं, अपडेटेड नहीं रहेगा। आपका जो फाइनल ग्रेड कार्ड आएगा ना गाइस वो ठीक से अपडेट नहीं होगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसमें इनकम्प्लीट दिखा दिया जाएगा, फिर आपका फाइनल ग्रेड कार्ड कोई मतलब नहीं होगा। डिग्री कैन नॉट बी इशूड, फिर आपका क्या है, सेमेस्टर एग्जाम ही नहीं निकले रहेगा तो डिग्री कहाँ से देंगे, तो आपका डिग्री रुक जाएगा। फिर आपका जो है कॉलेज करने के लिए जो डिग्री प्राप्त करने की जो आपकी इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाएगी, वो फिर क्या है टाइम के साथ वो क्या है विथहेल्ड हो जाएगी, स्टे लग जाएगी और आप अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे और आपका कोर्स इनकम्प्लीट रहेगा। Impact on re-registration and next year. You may face issue in the re-registration for next year, delay in academic progression, extra time and effort required to complete the course, overall extension of degree duration. अब री रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका क्या टाइम वेस्ट होगा, आपको फिर से एक साल बैठना पड़ेगा,
है ना? फिर आपका एकेडमिक प्रोग्रेशन में उसमें बाधा पड़ेगी और आपको फिर से एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा टू कंप्लीट द कोर्स। फिर कोर्स को कंप्लीट करने के लिए फिर से आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है गाइस। इसलिए जल्द से जल्द अपना असाइनमेंट को टाइमलाइन पे ही सबमिट कर दें, तभी आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा, नहीं तो उसका आप देख सकते हैं कितने सारे डिसएडवांटेजेस हैं। Can assignment be submitted later? Yes, but only in the next applicable section. आप सोचते हैं कि डेडलाइन के बारे में बाद आप सबमिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है गाइस। आप सबमिट तो कर सकते हैं, लेकिन कब कब करेंगे? आपका नया एकेडमिक सेशन आएगा, री रजिस्ट्रेशन करके तब आप उसको एप्लीकेबल होगा, तभी आप उसको एप्लीकेबल रहोगे, उसको असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो, है ना? यू मस्ट सबमिट द फ्रेश असाइनमेंट। उसके बाद असाइनमेंट आपको फ्रेश सबमिट करना पड़ेगा, पुराना वाला नहीं चलेगा। ओल्ड असाइनमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो नया सेशन के असाइनमेंट है, नए क्वेश्चंस जो आए हैं, नए पेपर उन्होंने लॉन्च किए असाइनमेंट के, जो क्वेश्चन पेपर, उसी से आपको असाइनमेंट लिखना पड़ेगा नए सेशन के लिए। ओल्ड सेशन के लिए आपने जमा नहीं किया तो फिर उसको कोई काम का नहीं, आप उससे कोई आप बस नॉलेज गेन करने के लिए रख सकते हैं, लेकिन उसका कोई सबमिशन से कोई आपको लाभ नहीं होगा। मार्क्स विल बी काउंटेड ओनली आफ्टर वैलिड सबमिशन। जो आपका वैलिड सबमिशन होगा नेक्स्ट सेशन का, जो आपका न्यू असाइनमेंट आप लिखेंगे, तो उसी का ही मार्क्स जो है वैलिड रहेगा, वरना वो भी रिजेक्ट हो जाएगा गाइस। व्हाट अबाउट एग्जाम फी एंड अटेम्प्ट? एग्जाम फी इज यूजुअली नॉट रिफंडेड। तो एग्जाम फी दे दिए, तो आप असाइनमेंट जो है लेट से सबमिट करें या नहीं करें, तो आपको क्या है, फिर से री रजिस्ट्रेशन के लिए आपको भरना पड़ेगा फॉर्म। अगर आप चाहते हैं कि आपने एग्जाम फॉर्म भरा है, लेकिन आपने एग्जाम नहीं दिया, तो आप सोचते हैं कि आपका एग्जाम का जो फीस है वो रिफंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है गाइस, वो रिफंड नहीं होगा। योर एग्जाम अटेम्प्ट में बी वेस्टेड। आपका पैसा भी वेस्ट और आपका अटेम्प्ट भी वेस्ट। पैसा तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन टाइम टाइम इज वेरी प्रीशियस थिंग, वो क्योंकि लौट के नहीं आता है। पैसा तो भले आ जाएगा, लेकिन टाइम नहीं आएगा। तो आपका टाइम जो है, मेन मुद्दा ये है कि आपका जो है सेमेस्टर बैक लग सकता है, आपका जो है पासिंग आप रुक सकते हो। आप क्या है, अपना कोर्स को इनकम्प्लीट कर पाओगे, और एक जो डिजायरेबल टाइम में जो आप कंप्लीट कर लेना चाहिए, उस डिजायरेबल टाइम में आप अपना कोर्स को नहीं कर पाएंगे। तो यू मे हैव टू नीड टू रीअपियर इन द एग्जाम। फिर से आपको रीअपियर होना पड़ेगा। एडिशनली फाइनेंशियल एंड टाइम लॉस, उसमें आपको फाइनेंशियल लॉस भी होगा और साथ ही साथ उसके साथ टाइम लॉस भी होगा। कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट में, स्टूडेंट क्या गलत करते हैं, कॉमन मिस्टेक है, वो सोचते हैं कि असाइनमेंट ऑप्शनल है, बल्कि ऑप्शनल नहीं है, वो मैंडेटरी है। सबमिटिंग आफ्टर द लास्ट डेट, सबमिटिंग एट द रॉन्ग स्टडी सेंटर को भी सबमिट करने से पहले जांचें। कॉपिंग और सबमिटिंग द इनकम्प्लीट असाइनमेंट, या फिर आप प्लेगरिज्म इशू लग जाता है, कॉपी पेस्ट करते हैं तो। और या फिर असाइनमेंट को आप हाफ को कोई होशियारी मारने के लिए हाफ असाइनमेंट लिख के जमा कर देता है, तो भाई ऐसा टाइप से आप करते हो तो बच जाओ इससे, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका असाइनमेंट तो कभी होने से रहा। हाउ टू अवॉइड द असाइनमेंट इश्यूज? असाइनमेंट इश्यूज को आपको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? हम इग्नो के ऑफिशियल असाइनमेंट नोटिफिकेशन जरूर चेक करें, आपके ऑफिशियल रीजनल सेंटर के, या फिर इग्नो के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप जरूर इग्नो के असाइनमेंट के नोटिफिकेशन जरूर लें। उसके लास्ट डेट को केयरफुली पढ़ लें, और जब सबमिट करना रहता है उसके स्टडी सेंटर के एड्रेस और कैसे करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो भी देख लें। और उसके बाद जो सबमिशन करेंगे तो उसका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को जो है आपको सेफली उसको रखना है इन द फ्यूचर रेफरेंस गाइस, फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। तो कंक्लूजन, हम वाइंड अप करते हैं सेशन को। तो असाइनमेंट बहुत कंपलसरी है, कभी उसको स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आप असाइनमेंट के डेट्स को मिस करते हैं और डिले करते हैं अपने असाइनमेंट को सबमिशन करने में, तो आपका जो है डिग्री जो है डिले हो जाएगा। यू हैव टू प्लान अर्ली एंड फॉलो द इग्नो गाइडलाइंस एंड सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस फॉर मोर इग्नो अपडेट्स एंड गाइडेंस। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई नॉलेज या हमारे द्वारा दी गई कुछ भी आपको संदेश दिया जाता है इस चैनल के माध्यम से, अगर आपको वो अच्छा लगता है, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। और जल्द से जल्द इसको 1000 फॉलोअर्स बनाने की हमारी जो डिजायर है उसको पूरा करेंगे इस, ताकि हम और भी अच्छे तरीके से नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए इंफॉर्मेशनल वीडियो इस चैनल में हम लेके आएंगे गाइस। और हम जानते हैं कि आपको ये जो छोटा छोटा इंफॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होता है, और इसमें आप एक अच्छे से फैक्ट के तौर पर उस चीज को जान पाते हैं, और जिससे क्या है, आप अपने काम में और अग्रसर तरीके से
एक बहुत ही डेडिकेशन तरीके से अपने काम को पूरा करते हैं। तो गाइस ऐसे ही पढ़ते रहिए, और अपने असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है या सपोर्ट चाहिए या क्वेरी है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक करके आप पूछ सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रीच आउट होकर आपकी पूरी सहायता की जाएगी। इग्नू से रिलेटेड 360 डिग्री आपको कोई सा भी डाउट है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिए, या फिर आप इसमें अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। हमारी टीम उसको देख लेगी और आपकी जरूर सहायता की जाएगी। और आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है फॉर द असाइनमेंट सपोर्ट। आप वहां पे भी जा सकते हैं। हमारे ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है www.ignogalaxy.in। अगर आप वहां पे जाएंगे तो आप वहां पर भी बहुत सारे अपने असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेरी है, आपका डाउट है या सपोर्ट है, वो भी आपकी पूरा पूर्ण हो जाएगा गाइस। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर। तब तक ले गुड बाय, जय हिंद।